भारत बनाने वाला है नई हिस्ट्री। चंद्रयान 3 हिस्ट्री को बदल देगा। भारत एक नया इतिहास बनाने वाला है। इसी 2023 की 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की चांद की यात्रा शुरू हो जाएगी। इस बार पूरी दुनिया को दिख जाएगा कि भारत की साइंटिफिक रिसर्च और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सर्वश्रेष्ठ है। 15 अगस्त से पहले भारत का तिरंगा सूर्यमंडल में लहराएगा। 2019 का शनिवार पीएम मोदी बैंगलोर के इसरो के हेड ऑफिस में गए थे, तभी चंद्रयान 2 चांद पे लैंड होने ही वाला था। लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया। मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया। 47 दिनों के सफर तय करके असफलता हाथ लगी इसरो के, लेकिन मोदी जी ने इसरो के चीफ और इसरो को बहुत मुश्किल से संभाला और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप लोग हार ना मानिए और आप लोग कोशिश करिए। आप फिर से एक और नया चंद्रयान बनाएंगे जो सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंड करेगा। सब लोग जो सालों से काम कर रहे थे उनकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन इसरो के चीफ के शिवम ने ये कहा कि पीएम मोदी ने उनके आंसू रोके और पीएम मोदी ने उनकी बहुत तारीफ की और उनको मोटिवेट किया। सपनों को साकार होने का वक्त आ गया है। 14 जुलाई 2023 को, जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को इसरो 2:35 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। 23 से 24 अगस्त तक चंद्रमा पे लैंड करेगा चंद्रयान 3। पूरी तरह से तैयार है और इस बार जो भी गलती चंद्रयान 2 में हुई थी वो चंद्रयान 3 में हटा दी गई है और एक लेवल ऊपर का चंद्रयान बनाया है। इस बार लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया है इसको। इसका बजट करीबन 651 करोड़ रुपए का है। जी हाँ दोस्तों, सफल हुआ तो ये सारे देश जिनका नाम हम बताने वाले हैं, यूएस, चाइना, रशिया, ये दंग रह जाएंगे कि इंडिया ने इतने कम बजट में और इतनी जल्दी इतना बेहतरीन चंद्रयान कैसे डेवलप कर लिया, बिल्ड कर लिया और उसे सफलतापूर्वक लैंड भी करा दिया। सारे भारतीयों के साथ पूरी दुनिया की नजर इस समय चंद्रयान 3 पे है कि भारत का इसरो वो कर रहा है जो नासा सोच भी नहीं सकता। इतने कम बजट में इतनी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल इंजन के साथ उसको लॉन्च कर रहा है और सफलतापूर्वक लैंड करेगा। जो यूएसए ने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करके जो बनाते हैं भारतीय, उसको कम से कम दाम में सिर्फ अपने दिमाग और बुद्धि के बल पे उसको तय कर देते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसने जब पूरी दुनिया को क ख ग के आई 1 2 3 4 भी नहीं आता था, 0 के बारे में मालूम नहीं था, तब हम लोग ने मार्स का कलर क्या है, यानी कि मंगल ग्रह का रंग क्या है, सूर्यमंडल में कितने ग्रह हैं, इन सब के बारे में हिंदुस्तान के, भारत के एक एक बच्चे को मालूम था। किसकी राशि में शनि, मंगल, सूर्य की दशा क्या है, हम सबको पहले से ये मालूम था कि कितने ग्रह होते हैं, कितने स्टार्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, गैलेक्सी के अंदर, और यूनिवर्स कैसे काम करता है। जिन सब के बारे में इनको लगता है 16th और 17th सेंचुरी में कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे महाविज्ञानियों ने ये सब बताया यूरोप के, वही भारत के अंदर हजारों साल पहले ही हम सबको ये मालूम था और इसके बारे में गहन अध्ययन हो रहा था। लेकिन दोस्तों, इस बार हमने मॉडर्न साइंस भी फतह कर लिया है और हम चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके पूरी दुनिया को दिखा देगी कि भारत किसी से कम नहीं है। अब चंद्रयान 3 का मेन मकसद क्या है? देखिए, पहले तो वो अपनी गलती सुधारेगा ही जो उसने कर दिया था, कि जिस वजह से उनका कनेक्शन या कनेक्टिविटी टूट गई थी, संपर्क टूट गया था, वो उसे बेहतर करके ही भेजा इस बार। लेकिन इस बार जब भारत चंद्रयान 3 जो पिछली बार कुछ ही किलोमीटर से उसका कनेक्शन टूटने की वजह से वो असफल हो गया, इस बार वो नहीं होएगा। और जो टेम्परेचर है मून का, स्पेशली चंद्रयान 3 का मकसद ये है कि मून के टेम्परेचर को नाप के आना, पता लगा के आना, और मून के ऊपर जो अर्थक्वेक आते हैं बार बार, वो कितनी बार आते हैं, कितने इंटरवल्स के बाद आते हैं और कैसे आते हैं, इसके बारे में पता लगाना। एक और चीज है जो चंद्रयान 3 को पता लगाना है, वो ये है कि प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा एनवायरनमेंट मून पर कैसा है। चंद्रमा के ऊपर मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंट्स है, जैसे कि अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सिल्वर है, कॉपर है और लिथियम है, ब्रोमियम है, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन चंद्रमा के मिट्टी के अंदर, मैंने कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे ही कई सारे एलिमेंट्स हैं जो पृथ्वी पे मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है कि अन्य ग्रहों पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हो जो शायद पृथ्वी पर हैं ही नहीं। लेकिन
वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो पृथ्वी से मिलते जुलते चंद्रमा के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आगे जाके अगर वहाँ पे सभ्यता बसाने की बात हुई या फिर ऊपर रिसर्च करना होगा, कुछ लोगों को रहना पड़ेगा, तो ये सारे अध्ययन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों चंद्रयान 3 के अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं। पहला लैंडर मॉड्यूल, दूसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल और तीसरा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इन मॉड्यूल के जरिए ही ये एक कामयाब रिसर्च होने वाली है। सोलर पैनल लगाए गए हैं चंद्रयान 3 के ऊपर ताकि उसे सोलर पैनल की वजह से उसे एनर्जी मिलती रहे। कम्युनिकेशन का मीडियम बनेगा ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये कम्युनिकेशन का मीडियम बनेगा अर्थ और चंद्रयान 3 के बीच में। और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी लगाया है जो कि अडेप्टर का काम करेगा। अब लैंडर जो है, जैसे ही वो लैंड करेगा उसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, तभी उसके अंदर से एक छोटी सी मशीन निकल के उसकी मिट्टी का अध्ययन करेगी। अब लैंडर के अंदर 4 पैर होंगे जो कि सफलतापूर्वक लैंड करने में उसकी मदद करेगी और जिसके अंदर लैंडिंग थ्रस्टर लगा हुआ है ताकि वो आराम से लैंड कर पाए। और जो लैंडर है, जो लैंडर मॉड्यूल की हमने बात की थी, वो लैंडर मॉड्यूल का वेट है 7552 किलो। अब उसके अंदर से एक रोवर निकलेगा जो चंद्रमा पे घूमेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जैसे आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, एक छोटी सी कार जैसी चीज होती है जो कि मूव करता है टू एंड फ्रो और चंद्रमा पे अलग अलग जगह पे मूव करेगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा और अपने चंद्रयान के अंदर वापस लेके पृथ्वी तक पहुंचाएगा। अब जो रोवर है उसका वजन है 26 किलो। इसके ऊपर भी सोलर पैनल लगे ताकि उसे भी एनर्जी मिलती रहे, वो एनर्जी सोक करता रहे और अपने अंदर बिजली पैदा करता रहे। अब जो ऑर्बिटर था जो चंद्रयान 2 में भेजा गया था, वो इस बार चंद्रयान 3 में नहीं भेजा जा रहा क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल अभी भी चंद्रमा के चक्र लगा रहा है। तो ये लोग उसी का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 से संपर्क बनाएंगे। लैंडर के अंदर कई सारे सेंसर मौजूद होंगे ताकि अगर एक सेंसर भी ग्लिच कर गया, फिर काम नहीं करेगा, तो बाकी सेंसर्स अपना काम करते रहेंगे। अब ये जो चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कहाँ करवाने वाले हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा दोस्तों बहुत बड़ा है। ये उसके दक्षिणी पार्ट पर लैंड करवाएंगे। दोस्तों दक्षिणी पार्ट वो जगह है चंद्रमा का जहां पे अभी तक रिसर्च नहीं हुई है या फिर बहुत कम अध्ययन हुआ है। अब उस जगह पे जो है, जब इंडिया की रिसर्च के अनुसार हमने ये पता लगाया था कि वहां पर पानी मौजूद है और वहां पे जो क्रेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा कई जगहों पे है, यानी कि कम इंटरवल्स पे है, तो वहाँ पे लैंड कराना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हम लोग वहीं पर करा रहे हैं। वहाँ पे लैंडर के फिसलने का भी डर है, लेकिन हम क्यों करा रहे हैं? वो जगह इतनी स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हिस्सा जो है वो अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ है। चंद्रयान 1 में इंडिया ने जब अपना चंद्रयान 1 भेजा था तब वहाँ पे पानी की खोज की थी और बाद में नासा ने अपने सैटेलाइट से पता लगाया था कि इंडिया सही कह रहा है, वहाँ पे पानी मौजूद है। और जो साउथ पोल है वहाँ पे और जो चंद्रमा का सदर्न पार्ट है वहां पे पानी होने की आशाएं हैं और जिसकी वजह से वहां पे हो सकता है कुछ जीव भी हों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जो महान साइंटिस्ट लोग इंडिया के अंदर काम करने के लिए तैयार हैं, जो भारत को हर रोज एक नई ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, उनके लिए हर भारतवासी को सैल्यूट करना चाहिए। और दोस्तों उन्हीं के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर इंसान को मालूम पड़े कि भारत स्पेस रिसर्च में और मॉडर्न साइंस में कितना आगे है और भारत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।